नए साल में सबसे अहम चुनाव लोकसभा के होंगे, जिनमें प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता के सामने विपक्ष का इंडिया गठबंधन सरकार का विकल्प पेश करने की जुगत में है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन के सामने सबसे बड़ी चुनौती सीट शेयरिंग की है। गठबंधन की 4 अहम बैठकों के बाद भी अलग अलग राज्यों में विपक्षी दलों के बीच सीट शेयरिंग कैसे हो पाएगी, ये पता नहीं चल पाया है। इंडिया गठबंधन की कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के सामने विपक्ष का साझा उम्मीदवार हो, ताकि केंद्र में पार्टी के वर्चस्व को चुनौती दी जा सके। इस बीच सुप्रिया सूले ने दावा किया है कि महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का पेंच सुलझा लिया गया है और अगले 8-10 दिन में आधिकारिक रूप से इसकी घोषणा कर दी जाएगी। कंफ्यूजन शायद आपको लग रहा हो, हमें इंटरनली कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक 15 दिन पहले दिल्ली में माननीय सोनिया जी, माननीय उद्धव जी और आदरणीय पवार साहब की एक मीटिंग हुई थी। उसमें सीट शेयरिंग की बहुत सारी बातें साफ हुई थी। फॉर्मूला का भी निर्णय लिया था, वो सिर्फ ऑफिशियल आप तक पहुंचाया नहीं गया। अगले 8-10 दिन में वो भी हम आपको बता देंगे। चाहे महाराष्ट्र हो या उत्तर प्रदेश, पंजाब हो या पश्चिम बंगाल, इंडिया गठबंधन की तमाम पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग का सवाल सबसे पेचीदा रहा है। एक तरफ जहां कांग्रेस ने इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टियों से बातचीत के लिए अलग से एक गठबंधन समिति बनाई है, वहीं कई पार्टियों ने कांग्रेस को आंख दिखानी भी शुरू कर दी है। यूपी में अखिलेश यादव मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ हुए बर्ताव का बदला लेने के लिए आतुर दिखते हैं, तो वहीं महाराष्ट्र में उद्धव गुट ने भी कांग्रेस को ये बता दिया है कि वो राज्य में 23 सीटों पर चुनाव लड़ते आए हैं। कांग्रेस राज्य में 0 से शुरुआत करेगी, हालांकि वो महाविकास अघाड़ी में एक महत्वपूर्ण साथी है। और जब हम पहली बार बैठे थे या दूसरी बार बैठे तो हमने ये तय किया था कि जीते हुए जो सीटें हैं, जो सीट हम जीत, एनसीपी हो चाहे हम हैं, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे, उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। तो उसमें कांग्रेस आके ही नहीं ना, कांग्रेस ने सीटें जीती नहीं महाराष्ट्र में, तो कांग्रेस से शुरुआत करनी है 0 से महाराष्ट्र में। इधर बात पश्चिम बंगाल की करें तो यहां भी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुलकर कह चुकी हैं कि राज्य में बीजेपी का मुकाबला सिर्फ टीएमसी ही कर सकती है। टीएमसी अब खुले तौर पर कह रही है कि वो कांग्रेस को 2 लोकसभा सीटों से ज्यादा नहीं दे सकती। बंगाल के कांग्रेस को साथ कुछ होने के बारे में खुद ममता बनर्जी ने कहा कि उनको 2 सीट बंगाल में उन्होंने विजयी बन चुके। इसको बाद जो बात होंगे वो हमारे लीडर ममता बनर्जी जो कहेंगे वो हमारे पार्टी के लिए फाइनल एंड एक्सट्रीमली करेक्ट डिसीजन होंगे। सीटों के मामले में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा राज्य महाराष्ट्र है, जहां 48 लोकसभा सीटें हैं, जो कि एक बड़ा आंकड़ा है। राज्य में पिछले विधानसभा चुनाव के बाद से ही तेजी से राजनीतिक फेरबदल देखने को मिला है। राज्य में फिलहाल एकनाथ शिंदे की अगुवाई में शिवसेना का एक धड़ा बीजेपी के साथ सत्ता पर काबिज है। साथ में एनसीपी का अजित पवार गुट भी है। इंडिया गठबंधन में शामिल पार्टियों को सीट बंटवारे में मुस्तैदी दिखाकर बीजेपी के सामने जल्द चुनौती पेश करनी होगी। अगर कुछ और समय तालमेल की कमी बनी रही तो गठबंधन के लिए बीजेपी के सामने चुनौती पेश करना मुश्किल होता जाएगा। चुनाव आज तक।